बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। चचा बुद्धू की खीर। चचा बुद्धू उस दिन बहुत गुस्से में था क्योंकि चिड़चिड़ी बुआ ने सुबह सवेरे उससे कहा, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, तुम सारा दिन चारपाई तोड़ते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी कोई काम काज भी कर लिया करो। ये सुनकर चचा बुद्धू को गैरत आ गई और उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो अपना कारोबार करेगा। मगर कौन सा, ये सोचने में 1 घंटा लग गया। चचा बुद्धू को खाना बनाना आता था, इसीलिए चचा ने अपना ढाबा खोलने का प्लान बना लिया और उसने सोचा कि वो खीर बनाकर बेचेगा और चिड़चिड़ी बुआ समेत सब लोगों को अमीर बनकर दिखाएगा ताकि कोई उसे हठहरामी के ताने ना मार सके। इसीलिए चचा बुद्धू जेब में बचे हुए पैसों से खीर का सामान ले आया और सबसे छुपकर खीर बनाने लगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो ये प्लान फेल भी हो सकता था। चचा ने सोचा कि आज वो थोड़ी सी खीर बनाकर बेचेगा, अगर सारी बिक गई तो कल से अपना ढाबा खोल लेगा और खीर बेचते बेचते गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। यूं ख्यालों ख्यालों में चचा बुद्धू ने खीर बना ली और जब खीर तैयार हो गई तो चचा बुद्धू उसे घर के बाहर ले आया और जोर जोर से कहने लगा, मजेदार खीर ले लो, सस्ती लजीज खीर ले लो। चचा बुद्धू की आवाज सुनकर एक बूढ़ा और एक छोटा सा लड़का आए और उसे खीर लेकर मजे से खाने लगे। इस दौरान चचा बुद्धू उनसे मिलने वाले पैसों के बारे में सोचने लगा कि वो इन पैसों से कल के लिए खीर का सामान भी खरीद लेगा और अपने लिए एक ढाबा भी देख लेगा। चचा बुद्धू इन्हीं ख्यालों में गुम था, तभी उसकी नजर उस बूढ़े और बच्चे पर पड़ी जो कि जमीन पर बेहोश पड़े थे। अरे इनको क्या हुआ? क्या मैंने इतनी मजेदार खीर बना ली? चचा बुद्धू ने उन दोनों को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठे। ये देखकर चचा बुद्धू खुद से कहने लगा, लगता है इन्होंने खीर खा ली, मगर इनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए एक्टिंग कर रहे हैं। उसी वक्त अन्नू की बहन पारो आई और खीर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने भी फौरन खीर खा ली और खीर खाते खाते वो भी बेहोश हो गई। चचा बुद्धू ये देखकर घबरा गया और अन्नू के माता पिता को आवाज दी। वो बाहर आए तो चचा बुद्धू ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद उन दोनों ने भी खीर चखने का फैसला किया ताकि मालूम हो सके आखिर सब लोग बेहोश क्यों होते जा रहे थे। और जैसे ही अन्नू के माता पिता ने खीर चखी, वो भी बेहोश हो गए और ये देखकर चचा बुद्धू ने यहाँ से फौरन भागना चाहा ताकि उसे पुलिस पकड़कर ना ले जाए, मगर उसी वक्त अन्नू आ गया और चचा बुद्धू ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो कहने लगा, चचा, इसीलिए लोग तुम्हें बुद्धू कहते हैं। जब तुम्हारी खीर खाने से 2 लोग बेहोश हो चुके थे तो तुमने पारो और मेरे माता पिता को खीर क्यों खाने दी? ये सुनकर चचा बुद्धू ने अन्नू से कहा, ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, जल्दी से इनको होश में ले आओ वरना मुझे जेल हो जाएगी। इससे पहले कि अन्नू कोई जवाब देता, चिड़चिड़ी बुआ वहां आ गई और चचा बुद्धू से पूछने लगी, क्या तुमने किचन में कोई सफेद फूल देखा था? ये सुनकर चचा बुद्धू ने कहा, हाँ, सुबह देखा था। उसका जवाब सुनकर चिड़चिड़ी बुआ ने पूछा, वो सफेद फूल अब कहाँ है? मैं कब से उसे तलाश कर रही हूँ मगर मुझे वो नहीं मिल रहा। ये सुनकर चचा बुद्धू ने कहा, वो फूल तो मैंने खीर में डाल दिया क्योंकि उससे बहुत मजेदार खुशबू आ रही थी। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ कहने लगी, अरे ये तुमने क्या कर दिया? वो तो एक जहरीला फूल था जिसे खाने से बंदा कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहता है। ये सुनकर चचा बुद्धू और अन्नू को समझ आ गया कि ये लोग खीर खाते ही बेहोश क्यों हो गए थे। चचा बुद्धू ने चिड़चिड़ी बुआ को गुस्से से देखा और कहा, तुम ये जहरीला फूल घर में क्यों लेकर आई? क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ ने उसे बताया, मैंने ये फूल अपनी पड़ोसन की बिल्ली के लिए मंगवाया था ताकि वो बिल्ली को बेहोश करके दूर फेंक आए। ये सुनकर तो अन्नू और चचा बुद्धू ने अपना सर पकड़ लिया। बुआ जी, अब तुम बताओ कि हम इनको कैसे होश में ला सकते हैं? ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ ने अन्नू को बताया, इसके लिए तुम्हें जंगल से एक नीला फूल लाना पड़ेगा जिसके सूंघने से ये सब होश में आ जाएंगे। ये सुनकर अन्नू और चचा बुद्धू जंगल की तरफ चले गए और उस नीले फूल की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी नीला फूल ना मिला। ये देखकर वो परेशान हो गए और चचा बुद्धू ने तो सोच लिया कि आज की रात उसे जेल की हवा खाना पड़ेगी, मगर अन्नू ने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी कोशिशों के बाद उस नीले फूल को तलाश कर लिया। अरे चचा बुद्धू, मैंने वो फूल तलाश कर लिया।
अन्नू की बात सुनकर चचा बुद्धू भी खुश हो गया क्योंकि वो जेल जाने से बच गया था। अन्नू और चचा बुद्धू वो नीला फूल लेकर वापस आए और उसकी खुशबू सूंघते ही सब होश में आ गए और ये देखकर सबकी जान में जान आई। चचा बुद्धू ने जब उस बूढ़े आदमी और बच्चे को होश में आता देखा तो वो उनसे कहने लगा, जल्दी से मुझे मेरी खीर के पैसे दे दो ताकि मैं अपना ढाबा खोल सकूं और रातों रात अमीर हो जाऊं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे जा, पहले तो हमें जहरीली खीर खिला दी और अब पैसे मांग रहा है। मैं भी पूरे गांव को बता देता हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई कोई चीज ना खाए। ये कहकर वो आदमी चला गया जबकि चचा बुद्धू खुद से कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि चिड़चिड़ी बुआ को अमीर बनकर दिखाऊंगा, मगर यहाँ तो मेरा कारोबार शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। ये कहकर चचा बुद्धू रोने लगा जबकि बाकी सब उसे देखकर हंसने लगे। Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.